ऋषभनाथ तीर्थेश को नित्य नमाऊं शीश। चेतना के हिमालय तुम्हीं, भारती माँ के आलय तुम्हीं। मेरा मुझसे करा दो मिलन, पावन चरणों में श्रद्धा नमन। गुरुवर दो मुझको अपनी शरण, गुरुवर दो मुझको अपनी शरण। तेरे पद में निरंतर नमन, तेरे पद में निरंतर नमन। जी बोलिए देवादिदेव खजान श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, 10 लक्षण धर्म की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। समय अपनी गति से दौड़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पूज्य गुरुदेव को सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बीच में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। अगर सूरज के सामने कोई जुगनू अपना प्रकाश दिखाना चाहे तो वो हास्य का पात्र ज़रूर होता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार करते हुए मैं आप सभी के सामने जो भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में रहकर सीखा है, उनसे सीखा है, उसी में से आपसे कुछ कहना चाहूँगी। जो कुछ भी कहूँगी वह अच्छा लगे तो पूज्य गुरुदेव का है, और जहाँ किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए तो वो हमारी समझ कर यहीं छोड़ के जाना। बात चल रही है 10 धर्म की। इन 10 दिनों में लगातार सर्वप्रथम हमने उत्तम क्षमा धर्म, जब कोई जीव अपने अंदर उत्तम क्षमा धर्म को धारण करता है तो उसके अंदर क्रोध दूर हो जाता है और क्षमा का समावेश हो जाता है, क्षमा धर्म आ जाता है। और क्षमा धर्म के आने के बाद उसके अंदर अहंकार नष्ट हो जाता है, अहम भावना दूर हो जाती है, और अहम भावना के दूर हो जाने के बाद उसके अंदर कोमलता आ जाती है। और जब कोमलता प्रकट हो जाती है उसके हृदय में, तो वह क्या हो जाता है, मायाचारी से दूर हो जाता है, तो वो सरल बन जाता है, इतना सरल कि अब उसके अंदर संतोष आ जाता है, संतुष्ट हो जाता है हर प्रकार की चीज़ों से, चाहे वह बाह्य वस्तु हो या किसी प्रकार को कोई भी उसकी अवहेलना करे या अपमान करे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर प्रकार से संतुष्ट हो जाता है, और जब संतोष उसके अंदर आ जाता है तो वो अपने अंदर सत्यता को पहचान जाता है। उसके जीवन का सत्य क्या है कि जीवन एक नश्वर है, और उस नश्वरता में हम उसे क्या करना चाहिए, तो उसे अपने जीवन का भान हो जाता है कि हमारे जीवन का एक ही सत्य है कि हमारी आत्मा ही सत्य है। बाकी सब जो हमें दिख रहा है वो केवल सत्य का आभास कराता है, लेकिन जो सत्य नहीं है। तो जब उसे सत्य का आभास हो जाता है तो वो चाहता है अपने आत्मोत्थान की ओर, तो सोचता है कि अब मुझे अपने जीवन में को संयमित करना चाहिए। तो वो इंद्रियों और मन रूपी घोड़ों पर लगाम लगाना शुरू कर देता है, उनको वश में करना शुरू कर देता है। और जब तो उनको वश में करने का तरीका क्या है, उपाय क्या है, तो सबसे पहला तरीका निकालता है तप का, कि हम तप करें, तप उपवास आदि करेंगे तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी, हमारा मन कंट्रोल में आएगा। लेकिन कब आएगा, जब हमें उसका सही ज्ञान होगा। तो उसका सही ज्ञान करने के लिए कि तप अगर करें तो उसकी जानकारी पूर्वक करें कि हम तप करते क्यों हैं,
कई लोग देखा देखी तब करते कि उसने किया, उसने 10 उपवास किए तो हमने 10 उपवास किए। नहीं, उपवास आदि जो किया है, रस त्याग जो किया है, अनशन आदि किए हैं, तो वो किया है ताकि हम भविष्य में आगे बढ़े, हम भी मुनि धर्म स्वीकार करें, हम भी महाव्रतों को स्वीकार करें, उत्तम समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त करें। इस उद्देश्य से व्रत आदि किए जाते हैं। तो वो उस उद्देश्य को पाने के लिए तो वो धीरे धीरे त्याग करना शुरू करता है। तो आगे का धर्म क्या है? त्याग धर्म। तो वो त्याग करने लगता है क्या? बाह्य परिग्रह का, अंतरंग परिग्रह का। बाह्य परिग्रह कौन सा है? जो हमें दिखाई दे रहे हैं, धन धान्य ही, सोना चांदी, ये सारे क्या है? मकान आदि बाह्य परिग्रह। और अंतरंग परिग्रह है क्रोधादि कषाय, राग द्वेष आदि। इन राग द्वेष आदि का त्याग करता है, क्योंकि इन राग द्वेष आदि का त्याग करके जो तप किया जाता है, उस तप के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? त्याग किया, फिर तप किया, त्याग के द्वारा क्या? आंकिंचन्य। क्या मिला? आंकिंचन्य धर्म, जिसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं बचा। राग द्वेष त्याग होने के बाद क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचा। आदमी, व्यक्ति बिल्कुल खाली हो जाता है, एकदम खाली, कुछ भी नहीं बचा। तो कहता है सिर्फ मैं ही बचता हूँ, सिर्फ मैं ही रहा। और जब मैं ही रहा तो व्यक्ति अकेला। तो जब वो अकेला हो जाता है तो वो क्या सोचता है? अब मैं ही हूँ। वो अपने ब्रह्म में उतर जाता है, यानी अपनी आत्मा में उतर जाता है। और वही क्या है? ब्रह्मचर्य, यानी अपनी आत्मा में लीन रहना ही, तल्लीन रहना ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। तो आज उसी उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। तो कहते हैं ब्रह्मणि आत्मनि चरित इति ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्म का आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म यानी अपनी आत्मा और चर्य यानी आचरण। तो जो अपनी आत्मा के लिए आचरण किया जाता है वही ब्रह्मचर्य है। तो क्या है? तो उसमें रहता है कि सभी प्रकार के सब कुछ त्याग हो गया। अब क्या सोचना है? न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालोम न वृद्धो हम निवृत्तानि पुद्गले। तो अब क्या कह रहे हैं? इष्टोपदेश की गाथा में आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं, कहते हैं कि अब आत्मा कैसी, क्या सोचना है, क्या चिंतन करता है व्यक्ति? कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा को भय नहीं होता, ना आत्मा को किसी प्रकार का रोग होता है, ना किसी प्रकार की पीड़ा होती है, ना वो वृद्ध होता है ना बाल होता है। आत्मा का कैसा है? रूप रस गंध से रहित होता है। ना उसे शस्त्र से काटा जा सकता है, ना किसी प्रकार की तलवार आदि के द्वारा किसी भी प्रकार का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी आत्मा, उसका चिंतन करना। और जो बाह्य ये मृत्यु आदि किसकी होती हैं? ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, इस शरीर की पर्याय हैं। तो आत्मा कैसी है? अरूपी है। तो कहते हैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वरूपी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। गोला काला जो भी दिखता काम है, मोटा पतला हो ना ये काम है, सब शरीरों से रहित में आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। तो वो आज उसी का दिन, आज ही नहीं, ये हर वक्त हर पल हर समय है। यही सोचना उत्तम ब्रह्मचारी। 10 दिन तो केवल आपको याद दिलाने के लिए आते हैं
कि है ना हमें हर पल हमेशा हर रोज़ इसका चिंतन करना है। इसलिए साल में 3 बार भी आते हैं ताकि तुम्हें बार बार याद रहे कि हमें अपने जीवन का उत्थान करना है। हमें याद दिलाना है कि ये शरीर नहीं है, आत्मा हमारी है। तो ये निश्चय नए से जाने, निश्चय ब्रह्मचर्य और व्यवहार ब्रह्मचर्य की बात करें तो क्या आएगा? व्यवहार ब्रह्मचर्य कहता है कि माना कि हम अपनी शुद्ध निश्चय नय का ध्यान नहीं कर सके, कम से कम अपने शील का पालन तो कर ही लें। जैसे सेठ सुदर्शन ने अपने शील का पालन किया, सती अंजना ने, सती अनंग सरा ने, सती अनंत मती ने अपने शील का पालन किया, तो हम भी कम से कम अपने शील का पालन तो करें। उस ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के अपने शील का पालन करें। जब एक वेश्या की कन्या अपने सतीत्व का पालन करने के लिए अपनी माँ से लड़ जाती है, क्या कहती है कि एक मुनिराज के उपदेश में केवल उसने ये सुना कि नारी जीवन ही शील की संपत्ति है, सतीत्व ही नारी जीवन है और शील ही संपत्ति है। यानी कि सारा ही सब कुछ धन संपत्ति जो है तो उसका शील ही, व्यक्ति का शील ही उसकी धन संपत्ति होती है। तो कम से कम हम ही उस शीलत्व का तो पालन करें। तो केवल इतने से वाक्य को सुनकर एक वेश्या की कन्या ने अपने जीवन में उतारा, तो उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं अपने जीवन में कभी किसी पर पुरुष का आगमन नहीं करूंगी, जिसे मैंने अपने पति माना है वही मेरा सब कुछ है। तो इसके लिए उसकी माँ ने खूब प्रेरित किया कि एक अन्य पुरुषों से संपर्क बनाए, लेकिन उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया और उसके लिए उसे राजा के पास भी जाना पड़ा कि इसलिए कि अपनी शील की रक्षा के लिए। तो उसने राजा से के पास जाकर के सिर्फ अपना पुराना धरोहर मांगा, वर रूपी जो धरोहर था राजा के पास। क्या मांगा कि राजन, मेरे शील की रक्षा के लिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करे। तो उसने उस वर को मांग लिया, जिसके कारण राजा को उसे अपने घर में रखना पड़ा उसकी शील की रक्षा करने के लिए, और जिसे उसने अपना पति माना था उससे उसके साथ विवाह कर दिया। लेकिन इसके बाद भी उसने मुनिराज को जो उपदेश सुना था कि व्यक्ति के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है अपनी आत्मा का कल्याण करना, माना कि वो जानती थी कि मैं महाव्रत धारण नहीं कर सकती, लेकिन उसने अपने जीवन में नियम को अपनाया, अनुव्रतों को ग्रहण किया और अंत में जाकर उत्तम समाधि को धारण किया। जब एक वेश्या की कन्या अपने जीवन में सतीत्व को धारण करके उत्तम समाधि धारण कर सकती है, तो क्या हम लोग अपने जीवन में एक छोटा सा व्रत लेकर के अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप लोग तो बड़े पुण्यवान हैं। ये भोपाल नगरी में ये जितने इतने सारे लोग बैठे हैं, बड़े पुण्यवान लोग हैं कि उन्हें अक्सर साधु समागम मिलता रहता है। और आज भी ये इनका पुण्य इतना तीव्र दौड़ रहा है कि पूज्य गुरुदेव का उन्हें सानिध्य मिला है, और इस सानिध्य में वो चाहे तो अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और हम तो कहते हैं कि जैसे हम सब लोगों ने अपने जीवन का कल्याण किया है, आज भी आप सभी लोग अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्रत लेकर के अपने जीवन का कल्याण करें, ताकि अपने जीवन में धीरे धीरे हम भी उत्कृष्ट समाधि प्राप्त करें और एक दिन हम भी सिद्धत्व पद को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हैं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। सागर जी महाराज।